आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। रतनपाल जी, आज जब देश में एक तो गुरु पर्व मनाया जा रहा है और दूसरा आज कहीं ना कहीं जो कृषि कानून को वापस लिया गया है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? आज गुरु पर्व है और मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामना देते हुए कृषि कानून आज वापस लिया गया है। ये राष्ट्र की एक बहुत बड़ी जीत है, किसानों की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से 1 साल से मेरे किसान भाई और धूप ताप में, बारिश बरसात में अपने आंदोलन कर रहे थे और हजारों की संख्या में अपने किसान लोग मार दिए उन्होंने, जो बीजेपी सरकार ने मारे थे। आज बीजेपी सरकार की ज़बरदस्त हार हुई है और किसान की ज़बरदस्त जीत हुई है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि इस जीत को अपनी जीत ना माने। ये एक बीजेपी सरकार लॉलीपॉप वाली देने वाली सरकार है, क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी दौर है और आगे कई प्रदेशों में जो चुनाव चल रहा है वो क्योंकि ये लॉलीपॉप देने की बात करते हैं, क्योंकि इसको माने नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर इनकी सरकार को गिराएंगे और दूसरी सरकार को बनाएंगे, कांग्रेस सरकार को लाएंगे, तो ये समझ लेना कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। दिल से हार मानी है। कहीं ना कहीं एक बात आप कह दिए कि ये एक लॉलीपॉप है। किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि इससे हालांकि कई बार देखा गया कि जो किसानों का मंच है वहाँ से एक बार के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि बंगाल में करारी हार हुई है। बंगाल में पूरा लाव लश्कर के साथ बीजेपी गई लेकिन करारी हार मिली। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको देखते हुए ये चलने की प्लान हो कि भाई आगे चुनाव है इसलिए इस तरीके का डिसीजन लिया गया हो? सिद्दीकी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कई प्रदेशों में, तो इसकी ये लॉलीपॉप देने की बात है, क्योंकि ये चुनावी दौर है। इस वजह से ये किसानों की बात को मान रही है और इनको थोड़ा सा ठंडा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी सरकार में जो इनकी बातों को संपूर्ण रूप से मान लिया जाए। हालांकि जब बयान था प्रधानमंत्री का, उसमें कह रहे थे कि ये तीनों कानून देश हित के लिए है, देश हित के लिए था, लेकिन हम समझा नहीं पाए। तो आखिर में कहाँ मिस्टेक हो रही थी जो समझाने की कोशिश हो रही थी बीजेपी की तरफ से और देश के किसान समझ नहीं पा रहे थे? और हालांकि ऐसे बहुत सारे बयान आए हैं पीछे, लेकिन बीजेपी को अपने आप को अब पीछे की तरफ करने की पड़ रहे हैं। देखो, किसानों को लेकर जो काले कानून जो इन्होंने पास किए हैं, वो किसानों को समझाने की बजाय किसानों का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। बीजेपी सरकार उसमें अपने फ़ायदे ढूंढ रही थी, जो कि इस किसानों के जो व्यापार मंडल की बात है वो सिर्फ एक अडानी अंबानी को देना चाहती थी, किसानों के हाथों से छीनना चाहती थी। जो कि देश के अंदर कृषि जो मंडियां बैठी हैं वहाँ से इनके हाथ काटे जा रहे थे। इसलिए बीजेपी सरकार इसको अपने हित में लेने के चक्कर में थी। कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर इन्होंने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा के रखी थी 115 रुपये हो गई, और जिस तरीके से इन्होंने कई प्रदेशों में जो चुनाव हुए उनकी वजह से इनको हार मिली है, उसकी वजह से इन्होंने अपना पेट्रोल के दाम वापस खींच लिए गए। अगर इनको सही लगता है कि पेट्रोल के दाम ठीक हैं तो इन्होंने फिर घटाने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि ये इसलिए घटाते हैं कि एक लॉलीपॉप देने की बात हुई थी पत्रकार साथी, मैं बता रहा हूँ, ये इस वजह से देते हैं क्योंकि जब जनता के बीच में आवाज़ उठती हैं, क्योंकि उनके ऊपर आफत आती है, जब वो मुद्दे बात आगे आते हैं तो उनकी सरकारें गिरती हैं, चुनाव हारते हैं, इस वजह से ये लोग पेट्रोल के दामों को थोड़ा नीचे कर देते हैं। पर जनता पे तो मार पड़ी रही है ना। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।